इसमें डाला क्या है आप? इसमें बस एक फ्यूल पाइप डाल दी मैंने। हाँ। मैंने एक ब्लेड डाल दी इसमें और ऊपर से ये लगा दिया था जिससे इसे ऑक्सीजन मिलता रहे। हाँ। अच्छा। थोड़ा सा आधा चम्मच पानी मिलाते हैं इसमें। अब देखो, यहाँ पे फेज देखो सेपरेशन हो रहा है नीचे। ये देखिए यहाँ पे व्हाइट बनता जा रहा है। एग्जैक्टली। तो आज तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला, एक भी कस्टमर नहीं मिला कि उसने बोला हो कि उसकी गाड़ी में E20 की वजह से दिक्कत आई है। पर काफी गाड़ी में 10% 15% का फर्क आ रहा है। पहाड़ लग जाता अगर गाड़ियां खराब हो रही होती। तो बोल तो सब रहे दिक्कत हो रही है। मतलब अभी फेज सेपरेशन हो रहा है, एथेनॉल खींच रहा है। अच्छा। पेट्रोल में से ये पूरा पानी एथेनॉल खींच रहे हैं और नीचे जो है ये एथेनॉल पानी का मिक्स है। एक बूंद पानी भी इस इथेनॉल फ्यूल के लिए जहर है। जहर है और इंजन के लिए भी जहर है। हाँ। एग्जैक्टली। अगर किसी पेट्रोल पंप पर दूषित पेट्रोल है तो बंद हो जाए, मशीन ही चोक हो जाए। भूटान में 65 रुपए 70 रुपए पेट्रोल बिक रहा है। वो अपने लोगों को 65-70 रुपए पर लीटर में बेच रहा है, हम 110 रुपए में बेच रहे हैं। और वो E20 नहीं है, वो 100% बढ़िया पेट्रोल है। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफे पॉडकास्ट के एक बेहद स्पेशल एपिसोड में। इस बार के एपिसोड में गेस्ट एक नहीं दो हैं। मेरे दाएं और मेरे बाएं दोनों गेस्ट बैठे हुए हैं। दोनों के थोड़े थोड़े डिफरेंट व्यूज़ हैं और मुद्दा है E20 फ्यूल का, यानी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का। इस देश में हर इंसान ये कंप्लेन कर रहा है कि उसकी गाड़ी की माइलेज गिर रही है, कोई कंप्लेन कर रहा है कि गाड़ी में दिक्कत आ रही है, इंजन आवाज़ कर रहा है, रस्टिंग हो रही है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये वाइट वॉश करने में लगी हुई है कि कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक बंदा खड़ा करके बता दीजिए जिसकी गाड़ी में दिक्कत आ रही हो। तो मेरे जो दाएं साइड पे बैठे हुए हैं, इनका नाम है अमित। ये अपना यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं, पावर ऑन व्हील। काफ़ी पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पे, इनकी रील कभी न कभी आपने देखी होगी अगर आप ऑटोमोबाइल कंटेंट को कंज्यूम करते हैं तो। और मेरे जो बाएं साइड बैठे हैं ये हैं रोशन पवैया, हमारे फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एडिटर हैं और ऑटोमोबाइल के एक्सपर्ट भी हैं, राइटर भी हैं और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको कवर करते हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में हम दूध का दूध और पानी का पानी करने जा रहे हैं, क्योंकि अमित पहुंचे हैं हमारे पास दो ये जो टेस्ट ट्यूब्स हैं इनको लेकर। एक में है E20 फ्यूल और एक में है प्रीमियम पेट्रोल। इनका मानना है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है ऑटोमोबाइल यानी इंजन को, किसी भी तरह के पार्ट को, बस माइलेज में थोड़ा ड्रॉप है। जबकि रोशन का मानना है कि नहीं, दिक्कतें आ रही हैं और लॉन्ग टर्म में दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो शुरुआत अमित आपसे करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि ये क्या लेके आए आप हमारे साथ। तो लोग बहुत सारी शिकायतें कर रहे थे कि रस्टिंग इशू होगा। कुछ पार्ट्स होते हैं, रबर के पार्ट्स होते हैं, कुछ इंजन के पार्ट्स होते हैं जिसमें रस्टिंग आ सकता है, ऐसी शिकायतें थी। क्योंकि मैं देख रहा था कि जो शिकायतें आ रही है कम से कम उसका एक पहलू ये होना चाहिए कि भैया प्रमाण के साथ कोई आए, क्योंकि उस बात को हमेशा प्रमाणित करना चाहिए जिसमें प्रमाण हो। एक तर्क तो हो कि भैया ये नुकसान पहुंचा रहा है गाड़ी को। तो आज तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला, एक भी कस्टमर नहीं मिला कि उसने बोला हो कि उसकी गाड़ी में E20 की वजह से दिक्कत आई है। सब बोलते हैं दिक्कत आ रही है, लेकिन प्रमाण किसी के पास नहीं है। डीलरशिप पे जाएंगे, डीलरशिप वाला भी जो और दिक्कतें, क्योंकि वेयर एंड टेयर में गाड़ी में बहुत सारी दिक्कतें होती थी, उसको सब छोड़ के पीछे पड़ गए कि E20 से दिक्कत है। पेट्रोल पंप पे जाओगे, पेट्रोल डलवाओगे, पेट्रोल पंप वाला अगर मिश्रण डाल रहा है, वो दूषित पेट्रोल बेच रहा है, तो उसके पास बहाना आ गया, भैया पीछे से ऐसे आ रहा है, पीछे से ऐसे आ रहा है बहाना। तो अब E20 पेट्रोल पे डाला जा रहा है। हाँ, तो शिकायतें क्या हुई, E20 पे डाल दिया गया। लेकिन ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2001 से चल रहा है, शुरुआत इसकी वहां से हुई थी, ठीक है। लेकिन दिक्कत सारी अब आ गई। बस दिक्कत इसमें बस एक है, ब्राजील ने 50 साल लिए यहाँ तक पहुंचने में और हमें 2030 में यहाँ तक पहुंचना था। सरकार को थोड़ी सी जो जल्दबाजी दिखाई उन्होंने कि भैया 2025 तक ही क्यों, चलने दो ना, एक इकोसिस्टम में आने दो, चीजें बन रही हैं, चीजें डेवलप हो रही हैं, तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन। जब पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो वहां पर आके 4-5 बंदे, इंडस्ट्री के 6 बंदे बैठे, कुछ कंपनियों ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो अच्छे थे, और भ्रामक जानकारी वहां पे दी गई, जैसे कि एक्सेप्ट कर लिया कि भैया इससे माइलेज ड्रॉप होता है, एक्सेप्ट कर लिया गया। क्यों एक्सेप्ट किया? आप एक जो प्रमाण हो, जो कंपनियों ने बहुत सारे रिसर्च किए हुए हैं, उसके रिपोर्ट को दे दो ना जनता को, और एक जिम्मेवार व्यक्ति सामने आए और बताए कि भैया देखो E20 से गाड़ी में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, क्या इंपैक्ट आएगा आपकी गाड़ी पे। E10 वाले का लिए क्या होना चाहिए था कि जिसके पास E10 तक की गाड़ियां हैं उनको फ्यूल मिलना चाहिए, उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने टैक्स भरे हुए हैं, चीजें करी हुई हैं, तो वो पूरे अधिकार के साथ मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक सॉल्यूशन है जो कि आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ये उठा के मुझे दिखाइए कि इसमें आपने क्या क्या डाला हुआ। और ये तो देखो, प्रीमियम वाला है, इसमें मिश्रण होता है, थोड़ा कम होता है। इसमें डाला क्या है आप? इसमें बस एक फ्यूल पाइप डाल दी मैंने। हाँ, कुछ यानी रबर का आपने पार्ट डाला है। एक रबर, एक
मैंने एक ब्लेड डाल दी इसमें और ऊपर से ये लगा दिया था जिससे इसे ऑक्सीजन Air, मिलता अच्छा, रहे। हाँ, अच्छा। तो तो जो दूसरा अब है अब मैं इसको थोड़ा इसमें निकालता हूँ। निकाल के दिखाइए, कितने टाइम से है इसमें ये डिप? ये 3 महीना हो गया, 3 साढ़े 3 महीना। 3 महीने से। हाँ, अच्छा, तो ये अगर निकालूं, आई होप इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा, आ जाएगा। पूरा आ गया। ये देखो फ्यूल मेरे में को दिखाइए, वाटर दिख रहा है एक कहीं तो से? मेरे को दिखाइए। हाँ, कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है। अब ये देखिए, ये फ्यूल पाइप होती है, सब बोल रहे हैं कि फ्यूल पाइप यही गाड़ी में लगती है फ्यूल हाँ, पाइप? ये वही फ्यूल तोड़ पाइप, के आपने डाली है? वही डाली। अच्छा। और एक छोटा सा ब्लेड डाला क्योंकि ये दिखाने के लिए कि देखो ऐसे पार्ट्स होते हैं उसमें। और देखो पूरी चमकती हुई ब्लेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ। ये पूरी चमकती हुई ब्लेड है। अच्छा। कोई असर और ये दिखाओ, स्टेनलेस हल्का स्टील है ना? हाँ, हल्का सा भी असर दिखाओ तो कटर बताओ। ब्लेड आपने हाँ, लगाया। तो ये प्रयोग को तो मैं ये आप कह रहे हैं कि आपने 3 महीने से इसको लगातार डिप कर रखा है? और इसमें कुछ नहीं हुआ है, अच्छा, कोई रस्टिंग नहीं है? कुछ नहीं है, कोई इसमें भी कोई ऐसा, ना तो इसमें ब्रेकेज है ना कुछ है, ठीक कुछ है? नहीं है। ये था प्रीमियम। ये प्रीमियम पेट्रोल है। अब इसको अच्छा, मैं भरूं, आई होप स्टूडियो में लगे जाए आपके। कोई नहीं, देखिएगा बस। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए छोड़ दो इसको? हाँ, इसको तो दूसरा दिखाऊं कैसे? हाँ। अच्छा, दूसरा इसमें डालता हूँ, लाइए। और ये है E20 पेट्रोल? ये E20 है, नॉर्मल पेट्रोल जो अच्छा। लोगों को मिल रहा है। हम्म। तो इसमें भी सेम चीज किया हुआ था मैंने। इसको हटाते हैं, इसको इस पे डाल देते हैं। थोड़ा ऊपर कैमरा पे दिखाइए। अच्छा, अब इसमें भी सेम है? सेम इसमें है। अब ये फ्यूल पाइप आपको देता हूँ, काट के डाला था। आप बताइए, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा, एकदम वैसे हो जाएगी जैसे पहले था ये। और ये रहा ये ब्लेड। अगर जरा सा पानी होता तो जंग तो 100% आता। हाँ, जंग तो बिल्कुल नहीं है, पर हो सकता है ये मतलब वो आयरन रोड नहीं है अच्छा, उसके, तो- क्योंकि स्टेनलेस स्टील है। अमित, हाँ, मैं- हो सकता है। मैं एक आप सवाल पूछ सकता मैं हूँ? आपके पास आता हूँ रोशन। ये तो अमित जी ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है क्लैरिटी लाने के लिए, इनका कहना है कि इस तरह से कोई भी वेरिएंट एयर नहीं आ रहा है। ये बेसिक हाँ। एक्सपेरिमेंट था जिसमें मैं कुछ दावा नहीं कर रहा हूँ, कोई साइंटिफिक और चीज, बस सिंपल सा मैं सोचा कि लो देखिए, ठीक जंग है। तो आना चाहिए। अब रोशन आपके पास आते हैं, आप मुझे बताइए कि कोई कॉन्क्रीट एविडेंस तो नहीं मिला है, ना तो किसी मैन्युफैक्चरर को मिला है, ना किसी सर्विस सेंटर को मिला है, सब लोग डाल ही रहे हैं कि E20 पे है। अभी आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? अच्छा, तो पहले आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट अमित कि ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया 3 महीने से, वो बहुत सही एक्सपेरिमेंट है। मतलब दिखाने के लिए कि पार्ट्स में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिक्कत है नहीं है। अगर आपका पेट्रोल प्योर है। और E20 भी मैं मिला हुआ है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो होस पाइप यूज़ होता है फ्यूल पाइप्स जो गाड़ियों में, वो नाइट्राइल रबर का बना हुआ है। अच्छा। और नाइट्राइल रबर में कोई असर नहीं पड़ता है एथेनॉल से। अच्छा, दिक्कत आते हैं पुरानी गाड़ी में। पुराने बोले इसमें तो मतलब 2012 से पहले पहले जो E10 मान लेते सर, जो E10 को सपोर्ट करते हैं। हाँ, E10 और उससे पहले वाले जो क्योंकि गाड़ी वो था, E5 वाले तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 2001 की वाली गाड़ियां उसमें- पूरी कुछ उसमें होता था वो रबर वाला फ्यूल हाउस, वो उसमें दिक्कत आ सकते थे। दूसरा कार्बोरेटर वाला गाड़ी में जो इनके जो गैस्केट होते हैं इसके अंदर, जो कार्बोरेटर वाला गाड़ी अभी तो कार्स में कोई भी नहीं है, पर टू व्हीलर्स में थे। टू व्हीलर में है। अप टू 2019 तक टू व्हीलर्स में कार्बोरेटर थे। तो उसमें आ सकते, जो भी अभी 2015, 16, 17 वाला जो टू व्हीलर्स है, उसमें दिक्कत आ सकता है, क्योंकि उसमें जो प्योर रबर गैस्केट है वो थोड़ा सा आफ्टर वाइल ब्रेकेज होने लगता हाँ, वो चिपचिप होने लग जाता है उसमें। तो उससे क्या होता है, वो उनका जो जेट्स है वो क्लॉग हो जाता है। तो आपका स्टार्टिंग ट्रबल हो सकता है, गाड़ी रुक सकते हैं, बट दैट इज नॉट द मेन थिंग। ये बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है। बिगेस्ट इशू E20 फ्यूल अभी डिबेट चल रहा है, इट इज एडल्ट्रेटेड फ्यूल। और ये एडल्ट्रेशन कहाँ से आ रहा है? एक्चुअली दो चीज़ है, एडल्ट्रेशन और कंटामिनेशन। फर्क है उसमें। फर्क है। एडल्ट्रेशन जानबूझ से मिलावट करना। मिलावट करते हैं लोग। कंटामिनेशन अपने आप हो जाता है, मतलब कुछ दूसरा एलिमेंट आ गया फ्यूल में। और ये कहाँ से आ रहा है? अभी E20 फ्यूल जो है वो हाइग्रोस्कोपिक है, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, सारे जो स्टोरेज टैंक्स है, मोस्टली ऑल ये जो IOCL, BPCL, इनके पास सारे अभी भी वो पुराने स्टोरेज टैंक्स है, जिसमें पहले नॉर्मल पेट्रोल भरते थे, अभी उसी में वो E20 फिल कर रहे हैं। और ये बना हुआ है माइल्ड स्टील के साथ। माइल्ड स्टील में क्या होता है, अगर हल्का सा मॉइस्चर अंदर आ जाता है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें कोरोशन शुरू हो जाता है। जैसे अभी रेनी सीजन है, Rainy मॉनसून season का सीजन है, तो उसमें अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो या फिल करते हो तो कहीं ना कहीं पानी के जाने की गुंजाइश रहती है। है। तो वो एक चीज कोरोशन। दूसरा, पहले तो
E10 ही था, मतलब 10% एथेनॉल। तो वो जो परसेंटेज था टैंक में इतना ज़्यादा नहीं था। अब E20 आ गया। एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड कि मतलब जो अभी पिछले 3 महीने से जो ईरान इसराइल वॉर जो चल रहा था, बिकॉज वी वांटेड टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन पेट्रोल, ये जो परसेंटेज ऑफ ब्लेंडिंग वो स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब कई जगह वो 20 के ऊपर भी जा चुके हैं। ऊपर भी जा चुका है जस्ट टू, अच्छा, वो उसको मीट करने के लिए, रिक्वायरमेंट को मीट तो करने। उसमें क्या होता है, जब उसी फ्यूल का अगर मान लो वो E25 हो गया, E30 हो गया, क्योंकि ब्लेंडिंग तो रिफाइनरी में नहीं होता है, ब्लेंडिंग डिपो में होता है, जस्ट बिफोर सप्लाई टू द पेट्रोल पंप। तो हर एक सिटी में वहाँ पे ब्लेंडिंग होता है। तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम है। एक तो ट्रक्स में भी कोरोजन हो सकता है, क्योंकि वो सारे स्टील कंटेनर्स का है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है कोरोजन का। दूसरा, जब E20 या 25 या 30 हो जाता है और हल्का सा भी अगर मॉइस्चर आ जाता है इसके अंदर, और पिछले 2-3 महीने से अभी तो बारिश का मौसम है और स्टोरेज टैंक्स पुराने हैं, वो पूरा वाटर टाइट नहीं है, क्या होता है जैसे पानी इसके अंदर चले जाते हैं, और वो भी हम एक्सपेरिमेंट अभी कर सकते हैं इसके फ्यूल के साथ। अगर इसमें पानी मिलाया जाता है तो कैसा होता है? हाँ, वो फेज सेपरेशन हो जाता है। अच्छा, मैं एक बार करके देखता हूँ। फेज सेपरेशन E20 फ्यूल के साथ हम लोग करेंगे। E20 फ्यूल ये वाला है, E20। इसमें हम लोग देखिए, ये ज्यादा पानी मत डालो, जो लिखा हुआ उस पे मत जाइए, क्योंकि हमने चेंज कर क्योंकि दिया। हमने बॉटल चेंज करी है। हम थोड़ा सा आधा चम्मच पानी मिलाते हैं इसमें। ये कैमरा देख पा रहा है मुझे? अब देखिए पानी बंद अलग करो। हो गया। अब देखो, यहाँ पे फेज देखो, सेपरेशन हो रहा है नीचे। ये देखिए यहाँ पे व्हाइट बनता जा रहा है। एग्जैक्टली। तो ये क्या है, मतलब ये E20 फ्यूल है, नीचे क्या है ये? अभी क्या होगा, थोड़ी देर अगर रखेंगे ये थोड़ा और बढ़ेगा। अच्छा, जितना इथेनॉल इसके अंदर है वो मिक्स होके पानी के साथ नीचे आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये देखिए, ये जो व्हाइट white- वो कंपोनेंट बनने लगा इसमें। एग्जैक्टली। तो ये होता है सुबह सुबह आपके जो फ्यूल स्टोरेज टैंक्स है पेट्रोल पंप में, अगर पानी उसके अंदर चला गया तो ये लेयर नीचे, फेज सेपरेशन बोलते हैं उसको, वो नीचे सेपरेट होके बैठेगा नीचे टैंक में। और टैंक का जो फिलर पाइप है वो नीचे से ही किससे पूरा। बिल्कुल। तो जो लोग सुबह सुबह जाके पेट्रोल भरते हैं उस पेट्रोल पंप में, उनको एथेनॉल और वाटर मिक्स मिल रहा है। अच्छा, दूसरी एक प्रॉब्लम और मुझे समझ आ रही है रोशन, कि अगर मान लीजिए मेरे बाइक है, उसमें मान लीजिए पेट्रोल है E20, और बारिश की वजह से लोग में ये होता है कि जो कैप होती है उसमें भी कहीं ना पानी रिस के चला जाता है बरसात के टाइम पे। एग्जैक्टली। तो सुबह सुबह उसमें भी मेरे जो गाड़ी या मेरे बाइक का जो टैंक है उसमें भी ये वाला मिलेगा, तो स्टार्टिंग में उससे भी दिक्कत हो सकती है। और जैसा कि आपने बताया कि पाइप जो होती है वो टैंक के नीचे से होती है ना, ऊपर से नहीं होती है। तो ये वाली चीजें लोग एनकाउंटर कर रहे होंगे स्टार्टिंग में। ये बहुत टाइम से, ये जब नहीं था, ये नॉर्मल बाइक यूज करते थे तब भी था, क्योंकि आपने देखा होगा बाइक के पास में एक हल्का सा होल था कि जिससे पानी चला जाए, बट वो कई बार ब्लॉक, लोग ध्यान नहीं देते, ब्लॉक हो जाता था, तो वो पूरा का पूरा खराब। बाइक स्टार्टिंग में दिक्कत करती थी, लोग लेके जाते थे, टैंक धुलवाते थे, धोते थे, बाकायदा धुलवा के फिर यूज करते थे। तो ये दिक्कत ये नहीं कि नई दिक्कत है, ये दिक्कत पुरानी है। जब आपने लापरवाही दिखाई है तब ये दिक्कत सामने आई है। तो यहाँ पे ये सिंपल सा फंडा है कि गवर्नमेंट को इंफ्रा देना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए। मतलब E20 की बात हो गई तो पेट्रोल पंप भी उसके लिए तैयार रहनी चाहिए। ये ठीक वैसी बात हुई जैसे नोटबंदी हुई थी और हमारे जो ATM मशीन थी कैलिब्रेट नहीं थी नए नोट्स के लिए, और फिर बड़ी दिक्कत आई थी, कैश इनफ्लो ही नहीं बन पा रहा था। तो ठीक वैसी दिक्कत है कि आपने हड़बड़ी में एक तरह से E20 को इम्प्लीमेंट कर दिया, टारगेट से पहले 5 साल पहले कर दिया, और इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया। एग्जैक्टली। तो गवर्नमेंट को लोग कोस रहे हैं उठा के, पूरा जबरदस्त कोस रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब आप इंफ्रा पे ध्यान नहीं दोगे, जिस चीज की जरूरत है, और आप पहले चीजों को अप्लाई एग्जीक्यूशन में डाल दोगे, तो वहां पर ऐसी दिक्कतें आएंगी जो लोगों को लॉन्ग टर्म में बोलने के लिए मौके देंगी। लेकिन ये होना था E20। मैं 2023 के बाद की सभी गाड़ियों को बोल रहा हूँ, जिनके पास है बिंदास चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिम्नी चलाता हूँ, ठीक है। सब बोलते हैं कि माइलेज ड्रॉप हुआ है, मुझे 11.5-12 पहले भी मिलता था, मुझे 11.5-12 पहले अभी भी मिल रहा है ऑटोमेटिक के। जैसे आप ड्राइव करेंगे माइलेज आपको वैसे मिलेगा। आके जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, ध्यान रखना इसकी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है। जब पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस E20 पर किया गया, वो बिना तैयारी के किया गया। अच्छा, लोग रिपोर्ट जब सारे कार मैन्युफैक्चरर्स एक मंच सारे नहीं आए थे, कुछ नहीं आए थे, हाँ, तो समझदार लोग नहीं आए। तो उसमें क्या है कि जो रिपोर्ट जनता ने, मतलब मीडिया ने मांगा कि रिपोर्ट दिखाओ, मुझे लगता है वो रिपोर्ट दिखानी चाहिए थी, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर ने टेस्ट किया है अपनी गाड़ियों पे, वो रिपोर्ट दिखा देते तो जनता सेटिस्फाइड हो जाती। वहां पे हवा मिली। हवा कैसे मिली? एक बंदा उसमें से उठ के बोलता है कि हाँ
माइलेज में दिक्कत आएगी, माइलेज ड्रॉप हुआ है। वो ना बोलता तो आज भी कोई ना बोलता कि उसका माइलेज ड्रॉप हुआ है, क्योंकि आप बाइक जैसे चलाएंगे, गाड़ी आप जैसे चलाएंगे, माइलेज आपको वही मिलेगा। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आई विल अपोज यू ऑन दिस। इसमें जैसे E20 आप कर रहे हैं, इसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल है, और एथेनॉल का जो एनर्जी डेंसिटी है वो पेट्रोल से कम है, 30% कम है। सो उससे क्या होता है, आपको माइलेज में फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज यू आर हैविंग टू कंज्यूम लिटिल मोर फ्यूल टू ड्राइव द सेम डिस्टेंस जो आप पहले 100% पेट्रोल में करते थे, या 95%, क्योंकि E5 E10 तो था पहले से। सो ये फ़र्क तो आएगा उसमें, पर जैसे मैन्युफैक्चरर बोल रहे 3 to 4%, 5% फ़र्क तो आएगा माइलेज में, वो सही है, वो फ़र्क तो आएगा। पर काफ़ी गाड़ी में 10% 15% का फ़र्क आ रहा है। लोग ये हमारे बता रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट हैं, हाँ। इनके पास बुलेट थी, तो ये पहले बुलेट चला के आते थे बढ़िया धक 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 करते हुए 30 का एवरेज देती थी। अभी इन्होंने बुलेट लाना बंद कर दिया, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मेरी माइलेज जो रहेगी ना 15 की रहेगी बुलेट में। वो पुरानी बुलेट है, एंटीक वाली जो होती है। ठीक है, तो ये तो E20 पे चला रहे हैं तो 100% माइलेज जाना है। तो E20 के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना अभी है अवेलेबल। मैं जनता को बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, जिनके पास में E10 वाली व्हीकल हैं और उनको लग रहा है उनको फ्यूल नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट उनकी नहीं सुन रही है, तो अपने आप सॉल्यूशन निकालो। सबसे पहले मैं सभी को बोलूंगा कि अभी कंपनी ओन फ्यूल पंप पे जाओ, सिर्फ वही चलो, सबको बोलूंगा। क्योंकि जिससे आपका एक भ्रम दूर रहेगा कि मिलावट हुआ है, क्योंकि वो सब नौकरी कर रहे हैं और वो मिलावट में नहीं पड़ेंगे, अपना काम करेंगे, शाम को चले जाएंगे। वहां पे जाइए, अगर आपके पास में E10 व्हीकल है तो प्योर पेट्रोल ले लीजिए 10 लीटर और 10 लीटर डाल लीजिए E20, आपका हो गया E10। ये बढ़िया तरीका बताया आपने। तो गवर्नमेंट की तरफ देखने की बजाय अपने आप सॉल्यूशन निकालो। ये पर कॉस्ट तो ज्यादा फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है, प्योर पेट्रोल वो बेच रहे हैं अभी 160-170 रुपए में। हाँ, और हर जगह मिल भी नहीं रहा है। हाँ, तो मन की संतुष्टि भी, अगर किसी को चाहिए मन की संतुष्टि, उसको लगता है कि गाड़ी ज्यादा डैमेज हो जाएगी तो उसको करना चाहिए। नहीं तो सारे मैन्युफैक्चरर, मैं जैसे बात की, हमने कई लोगों से बात किया, सब बोलते हैं E20 के लायक उनकी गाड़ियां हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर अमित, और बड़े बड़े जितने भी MD हैं सबके हमने इंटरव्यूज किए हैं। नहीं, आपने इंटरव्यू में कुछ और बोलते हैं CEO, और उनके कार मैनुअल में लिखा हुआ है कि E10 कंप्लायंट है तो E10 ही डलवाना है, अगर इससे बाहर डलवाएंगे तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है। उन गाड़ियों की बोल रहा हूं मैं जो E20 के लायक उन्होंने बनाई है। जब गवर्नमेंट बनाया, बताया कि E20 के लिए गाड़ी बनाओ, तो उन्होंने वो गाड़ियां बनाई, तो E20 की बात कर रहा हूँ। E10 तो उनका बेच चुके हैं वो, अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए लायक फ्यूल दें। वो तो लिख के देंगे, कंपनी एकदम सही अपनी जगह पे कि E10 के लिए अगर आप E20 डलवाओगे कोई दिक्कत होगी तो उनकी जिम्मेवारी नहीं है, एकदम सही बोल रहे हैं। वहां पर गवर्नमेंट को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनको तब तक फ्यूल देना चाहिए जब तक कि अस्तित्व में वो गाड़ियां हैं। आप नैतिक E20 एक और एग्जांपल मुझे देना है। E20 वाला गाड़ी में भी लोग बोल रहे हैं कि माइलेज गिर चुके हैं E20 वाला गाड़ी। ये क्यों है? क्योंकि E20 अभी मैंडेटरी हो गया इंडिया में 1 अप्रैल से। उससे पहले E20 से कम का पेट्रोल भी मिलते थे, E10 भी मिलते थे, E15 जो भी है, परसेंटेज अलग अलग होता था। तो अगर आप E20 गाड़ी आपने खरीदा 2023 के बाद, सारी गाड़ी E20 कंपैटिबल है, आप जो फ्यूल फिल कर रहे थे गाड़ी में वो E10 था। अच्छा, तो आपको माइलेज ज्यादा मिल रहा था। हाँ, जैसे E20 फ्यूल आ गया, हाँ, आपका माइलेज गिर गया। गया। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा, मैंने 2 दिन पहले अपनी कार का इंश्योरेंस रिन्यू कराया, और मैं पॉलिसी बाजार के साथ बात कर रहा था, तो उनके बता रहे थे कि ये कवर होगा, ये कवर नहीं होता। तो मैंने उनसे यही पूछा कि क्या मेरी गाड़ी E10 कंप्लाइंट है, E20 फ्यूल में भरवा रहा हूँ, इसकी वजह से कोई दिक्कत आती है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी? तो ही कैटेगोरिकली सेड नो। मगर जब यही सवाल हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछा जाता है, यही सवाल जब हम रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो कि वो एक तरह से इंचार्ज हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के, उनसे पूछा जाता है, तो वो कह देते हैं कि नहीं, हर कोई अलाइंड है, हर कोई, चाहे कार मैन्युफैक्चरर हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनियां हों, चाहे ये सर्विस वाले हों, अलाइंड हैं इस पॉलिसी। मगर प्रैक्टिकली दिखता नहीं है, जवाब नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, कोई भी कंपनी एक्सेप्ट नहीं करने जा रही कि उसकी गाड़ी जो है E10 I20 की वजह से खराब हो गई। अभी तक तो किसी ने नहीं किया है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस वाली बात खारिज हो जाती है, तो उसका टेंशन नहीं आने वाला। जैसे आपको लग रहा है E10 की वजह से खराब हो जाएगा ना, तो वहां पर जो भी आपके एप्लीकेबल होती है वो चीजें मिलती रहेगी। यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है। सरकार को स्टेटमेंट क्लियर देना चाहिए था शुरू से।
अगर सरकार चीज़ों को सही तरीके से लोगों को बता देती तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आज जो लोगों के मन में संशय है, क्योंकि अगर गाड़ियों में दिक्कत हो रही होती इतनी ज़्यादा, तो आज बारिश का मौसम है, मुझे लगता है कि सारी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी होती, बहुत सारी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी होती। और इस वजह से कि E10 या E20 की वजह से कोई गाड़ी बंद पड़ रही हो, मतलब दिख नहीं रहा है कहीं पे, क्योंकि पहाड़ लग जाता अगर गाड़ियां खराब हो रही होती। तो बोल तो सब रहे दिक्कत हो रही है, लेकिन उस तरीके की चीजें सामने नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, सरकार को रिपोर्ट के साथ आना चाहिए, क्लेरिफिकेशन के साथ। ये नहीं कि एक बंदा कुछ आके और बोल दे रहा है, एक बंदा कुछ और आके बोल रहा है। रोड जो सड़क बना रहा है उसे सड़क वाली बात बोलनी चाहिए। जो पेट्रोल वाला वो काम कर रहा है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को, उसको पेट्रोल वाले पे स्टेटमेंट देना चाहिए। हालात ये हो गए कि लोग नितिन गडकरी को पेट्रोलियम मिनिस्टर समझने लगे। अब उनकी गलती, क्योंकि उन्होंने मौका दिया है लोगों को। अब उन्होंने एक बड़ी बात बोली जो बहुत बुरी लगी। 2-3 चीजों पे मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा। मैं गवर्नमेंट या किसी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं भी इसी सिस्टम में रहता हूँ, मजा आता है जीने पे, ठीक है। अब क्या है कि जब सरकार ने ये चीजें शुरू की थी वहां पे, तो कुछ मुद्दों पर वो भटक गए। जैसे कि सरकार वहां पे गडकरी जी आए, बोले एक किसी यूट्यूबर के गाड़ी में दिक्कत आई थी, वो बंदे का नाम भूल गया मैं, तो उन्होंने बोला कि उसपे दूषित पेट्रोल गया है, कंपनी ने बताया कि दूषित पेट्रोल गया है, वो कुछ और तब वहां पे गडकरी जी का स्टेटमेंट जो आया, बोले कि नहीं, कोई इंटरव्यू दे रहे थे, बोले नहीं, माइलेज आम आदमी टेस्ट कर ही नहीं सकता, वो कौन टेस्ट करेगा, कंपनी टेस्ट करेगी। तो ऐसी हिलेरियस बातें नहीं करनी चाहिए। आजकल तो आपको मीटर बता देता है कि किस एवरेज पे आप चल रहे हैं, कोई भी टेस्ट कर सकता है। और मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ सबको कैसे आप माइलेज टेस्ट कर सकते हैं। बताइए, आप कोई भी पेट्रोल पंप पे जाओ, एक ही पेट्रोल पंप जो आपका सिलेक्टेड पेट्रोल पंप है, उसमें जाके आप टैंक को फुल कर दो, ब्रिम तक, लिड तक पूरा। ऑटो कट जब तक ना हो जाए, ऑटो कट के बाद भी राइट अप टू द ब्रिम तक पूरा, ताकि अंदर कोई हवा कुछ भी नहीं है, पूरा फिल कर दो। फिर आपका ट्रिप मीटर उसको जीरो कर दो, न्यू ट्रिप पे जीरो कर दो। फिर आप चलाओ गाड़ी एक फिक्स्ड रूट पे, मतलब 100 किलोमीटर, अराउंड 100 किलोमीटर, आपको अच्छा, मतलब यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। 100 किलोमीटर के बाद आप वापस उसी पेट्रोल पंप पे आ जाओ, अच्छा, उसी नोजल को यूज करो, दोबारा टैंक पूरा फिल करो ब्रिम तक, जहां तक पहले था। हाँ, और फिर कैलकुलेट करो कितना लीटर पेट्रोल वो लिया है। ये एक्यूरेट तरीका है, बिल्कुल एक्यूरेट तरीका है। अच्छा, एंड इसमें आप अलग अलग फ्यूल को भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपका टैंक खत्म हो गया, आप फिर दूसरा पेट्रोल ट्राई कर लो, प्रीमियम ट्राई कर लो, XP100 ट्राई कर लो, फिर आपको फर्क पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना माइलेज में फर्क आ रहा है। दिस इज द एग्जैक्ट वे, टैंकफुल टू टैंकफुल हम बोलते हैं, हाउ टू डू फ्यूल माइलेज टेस्टिंग। ये आपको कंपनी के पास जाना, डीलर के पास जाना, उनका टेस्टिंग वो कहाँ टेस्ट करते हैं, डायनोमीटर में करता है, वो फिक्स्ड एक जगह पे। ये आप ट्रैफिक में टेस्ट कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड कंडीशंस में, AC के साथ, ट्रैफिक के साथ, फिर आपको पता चलेगा कि आपका कितना एक्चुअल माइलेज आ रहा है। जितनी गाड़ियां लॉन्च होती हैं तो वह माइलेज टेस्ट करता हूँ हमेशा, यही होता है। हम पूरा खाली कर देते हैं टैंक, अच्छा, फिर दोबारा भरवाते हैं, फिर कैलकुलेशन के साथ बताते हैं माइलेज दे रही है किस कंडीशन में। हम बताते हैं कि भैया सिटी ट्रैफिक में इतना चलाया, हमने हाईवे पे इतना चलाया, हमने AC ऑन करके रखा, बताया गाड़ी में इतने लोग बैठे थे, हमने कितना सामान रखा था, ये सब कुछ बताते हैं हम लोग। इसके बाद में अगर हमने कुछ खराब रास्ते भी यूज़ किए हैं तो उसको भी बताते हैं, अगर रास्ते में पहाड़ी रास्ते आ गए तो उसका भी जिक्र करते हैं। तो हम बताते हैं कि भैया इस कंडीशन में मुझे इतना माइलेज मिला है, बट डिपेंड करता है, आपको माइलेज वही मिलेगा जैसा आप चलाओगे, जिस कंडीशन में आप चलाओगे। तो एक माइलेज कोई नहीं, जैसे ARAI प्रमाणित माइलेज बताया जाता है, वो अलग होता है, वो अलग टेस्टिंग कंडीशन में आता है निकल के। तो आपको क्या माइलेज मिलेगा वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप गाड़ी 100 के ऊपर चला रहे हो, आपकी गाड़ी में स्पोर्ट्स मोड आपने लगा के जबरदस्ती 100 के ऊपर ही गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपको कुछ माइलेज नहीं मिलेगा। आपने इको चूज किया, आपने अच्छे से ड्राइव किया, हल्के पैर से अपना उसको पुश किया, एक्सीलरेट किया, तो आपको माइलेज बेहतर मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे माइलेज निकालना मतलब कैसे आप ड्राइव करते हो। तो यहाँ पे सरकार को जब कुछ बोल रहे हैं ना, तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। एक ही आदमी सब कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि एक बंदा मुझे याद है सर, भूल गया, वो बाबा जी थे कोई, वो फिल्म बनाते थे, वही हीरो होते थे, वही डायरेक्टर होते थे, वही एक्शन, नाम नहीं पता मुझे सर उनका, और तो सब कुछ वही होते थे। उनका नाम गुरमीत राम रहीम। हाँ, तो मुझे नहीं पता, नाम नहीं पता। तो आप सब कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर ने आपको एक शक्ति दी है। आप तो ये मतलब वो तो परमात्मा हो नहीं कि सब कुछ कर दोगे। तो जो आपको नॉलेज है उस पर ज्ञान दीजिए, तब
जो जनता आपके तरफ नजर उठा के बैठी है ना, उसको वो जवाब मिलेगा जिससे वो संतुष्ट रहेगी। तो मुझे लगता है सरकार को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब वो कुछ बोले तो जिम्मेवारी के साथ बोले। तो जिम्मेदारी तो इतना है कि अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि E25 लॉन्च करने वाले थे, उसको डिले कर दिया। अभी जितना बहुत अच्छा किया, उनको कर देना होला- चाहिए, सोचना भी नहीं होला हो चाहिए रहा अभी। तो देखो जैसे हम अभी बात कर रहे थे, देखो अभी फेस सेपरेशन हो रहा है, देखो आपने कितना पानी डाला और अभी कितना हो गया। मैंने आधे चम्मच से कम डाला। हाँ देखो अब इतना आ गया ना, हाँ, मतलब अभी फेस सेपरेशन हो रहा है, एथेनॉल खींच रहा है अच्छा। पेट्रोल में से, ये पूरा पानी एथेनॉल खींच रहे हैं और नीचे जो है ये एथेनॉल पानी का मिक्स है। कहने का मतलब है ये पानी, एक बूंद पानी भी इस इथेनॉल फ्यूल के लिए जहर है। जहर है और इंजन के लिए भी जहर है। हाँ, एग्जैक्टली ये बहुत क्लियरली दिख रहा है क्लियरली दिख रहा है। हाँ, वैसे घी की लेयर नहीं बन जाती है वो। हाँ, तो उस तरीके से पूरा इसमें हुई। और लोग आपने देखा होगा सारे वीडियोस, लोग फ्यूल पेट्रोल निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं देखो इसमें पूरा ऐसे ऐसे चिपा हाँ, चिपा है चिपका है। ये। ये तो अपनी गाड़ी को सर मॉइस्चर से कैसे बचाया जाए? मतलब कि आप पेट्रोल पंप का तो कुछ नहीं कर सकते, अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक को कैसे प्रिजर्व, या उसकी क्या सर्विसिंग एक्स्ट्रा करवानी चाहिए? नहीं, कुछ नहीं करवाना चाहिए। साफ सफाई से अपना जब फ्यूल डालें तो देखें कि फ्यूल कहाँ से डलवा रहे हैं, क्लियर रहे पूरा। और मैं तो एक चीज़ सजेशन देता हूँ सर, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि लोग ब्रिम तक फुल करें। पर ये भी तो कहा मतलब जाता है ब्रिम तक करें साइंटिफिकली, तो क्या है कि चांसेस कम हो जाते हैं एयर वाला सर, वो थोड़ा मतलब पर ये ये साइंटिफिकली कहा जाता है कि जब जहां तक ऑटो कट हो वहीं तक लीजिए, क्योंकि उसमें एयर भी जरूरी है। अगर आपने एग्जैक्टली एयर का फुल जरूरी है, टाइट अगर आपने फ्यूल हाँ, कर दिया तो उसमें ब्लास्ट होने की, आग लगने की चांसेस होते हैं। चांसेस है। हम जब भी बोलते थे बट जब गर्मी है, जब समर सीजन में उसमें एक्सपेंशन होता है उसके अंदर, इसलिए वो गैप रखा हुआ है। और एक एयर का एक पाइप है साइड में, आपने फ्यूल फिलर देखा होगा, इसके साइड में एक एयर का पाइप भी अच्छा, अच्छा। है फॉर द एयर टू एस्केप उसमें से। अगर आप पूरा उसमें फिल कर देते हैं तो एयर के लिए जगह नहीं बनता है। तो और जब एक्सपेंशन हो जाता है, कभी कभी जब ज़्यादा गर्म हो जाता है टेम्परेचर, समर मंथ्स में 40-45 तक जब जाता है, उस टाइम जब आप टैंक को खोलते हैं, यू कैन हियर वो प्रेशर ऐसे रिलीज प्रेशर आता है, तगड़े से आता है, वो प्रेशर बना रहता है उसमें। अच्छा, हाँ, तो समर मंथ्स में आप फुल मत करना। अच्छा। अभी जो टेस्टिंग मोड के लिए कर सकते हैं, एक आध बार तो कर सकते हैं ना। ना और ये मानसून सीजन में कर लो, क्योंकि फिर मॉइस्चर खींचने का मौका कम चांसेस कम हो रहेगा उसमें। अच्छा, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, आप एक्सपर्ट हैं दोनों, सर्विस कितना टाइम से करानी ज़रूरी है? दूसरा, कीपिंग E20 फ्यूल इन माइंड, कि हमारे इंजन को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो हमें चेंज कराने की ज़रूरत है? कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज कराने की ज़रूरत है? तो सर सर्विस पे तो अपने आप ही वो चेंज कर देते हैं, तो अपने सर्विस इंटरवल फॉलो करिए जो आपकी गाड़ी के साथ में आता है, बस वही, और कुछ नहीं बोलना है। कंपनी पे जाइए, डीलरशिप से ही सर्विस करवाइए, क्योंकि आजकल नॉर्म्स बहुत ज़्यादा बदल गए हैं और बाहर वालों के लिए मौके नहीं छोड़े हैं कंपनियों ने भी, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी गाड़ी बाहर सर्विस हो। और ज़्यादा पैसा बेशक लगे बट आप जाइए, क्योंकि आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो भी क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि जब आप गाड़ी बेचेंगे ना तो उसमें हेल्प करेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चलो बाहर से डलवा लेते हैं, इसका ऑयल चेंज करवा लेते हैं। मुझे लगता है 2 पैसे बचाने के लिए ऐसा मत करिए, क्योंकि वो पैसा आपका चला जाता है जब आप बाद में गाड़ी बेचने जाते हैं, तो ये मत करिए। पूरा सर्विस रिकॉर्ड उन्हीं रहता है, के साथ तो रीसेल वैल्यू ज़्यादा हाँ, तो उनके साथ कराइए जिससे आप उन पर उंगली भी उठा सकें। और वहाँ पर जो सर्विस इंटरवल आपके दिए गए हैं गाड़ियों के, सबके अलग अलग होते हैं। जैसे स्कोडा 15,000 किलोमीटर तक जाता है, तो उसको फॉलो करते रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, मेरा ये मानना है। आप कुछ करने? नहीं। और दूसरा, आप बारिश के मौसम में आप अगर आप बाइक चलाते हो तो थोड़ा सा उसको बारिश से बचा लो, मतलब टैंक का कवर या क्लीन कर लो सर, वो होल क्लीन कर लो, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं वो। बाइक का पेट्रोल टैंक के ऊपर अगर आप देखें, पेट्रोल कैप के नीचे एक छोटा सा साइड में एक होल होता है, एक रिम होता है, उसके साइड में एक छोटा सा होल होता है। अच्छा, वो क्या होता है, उसमें डर्ट वगैरह जम जाता है अच्छा। और वो ब्लॉक हो जाता है। अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो पानी ड्रेन करने के लिए जगह बाहर नहीं निकल पाता, पानी के टैंक के उस फ्यूल टैंक के अंदर चले जाता है। फ्यूल टैंक के अंदर अच्छा, चले जाएगा। अच्छा। तो उसको साफ रख लो, हाँ। पानी ड्रेन आउट हो जाएगा साइड से, तो फिर आपका फ्यूल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि अभी जो भी ये कंट्रोवर्सी चल रही E20 की, इसमें क्या नंबर्स अगर आपके पास हों, ये जो व्हीकल्स हैं, नए व्हीकल्स हैं, उनकी बिक्री, उनकी सेल में कोई इम्पैक्ट पड़ा है? लोग थोड़ा-सा ऐसा वेट एंड वॉच वाली स्थिति में तो नहीं चले गए हैं कि अभी रुक जाते हैं अभी, क्योंकि ये ट्रांजिशनिंग चल रही है, तो थोड़ा हम लोग एक छोटा सा चेंज दिखा है, वो दिखा है इलेक्ट्रिक की तरफ लोगों का रुझान। अच्छा,
अब इलेक्ट्रिक, एक बार फिर इलेक्ट्रिक एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो इलेक्ट्रिक की तरफ रुझान इसलिए बढ़ा कुछ लोगों को लगा कि भैया ये फ्यूल से गाड़ी खराब हो जाए, एक दिक्कत जिन्होंने सोचा उसकी वजह से कुछ परसेंटेज का असर आया है। आप देखिए से कितनी तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल बढ़ रही है, तो कई सारी गाड़ियां ऐसी एक तो रेंज तगड़ी दे रही हैं, तो उस रेंज की तरफ अट्रैक्ट कर गए लोग। तो यहाँ पर फिर एक चीज आता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी इसलिए खरीद रहे हैं कि आप इस समस्या से मुक्ति पा जाएंगे, तो इसलिए मत खरीदिए। इलेक्ट्रिक गाड़ी आप तब खरीदिए जब आपके पास में चार्जिंग है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, अगर आप चार्जिंग इंफ्रा के सहारे की फास्ट चार्जर पे चार्ज करोगे तो आप पेट्रोल गाड़ी चला लो, ज्यादा सुखी रहोगे, समझिए। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी, आपने गाड़ी खरीदी और लगातार आपने चार्जिंग किया फास्ट चार्जर से, तो एक तो बैटरी डैमेज होगा, क्योंकि हर 2 फास्ट चार्जिंग पे के बाद में एक स्लो चार्जर जरूरी है। स्लो चार्जिंग वो 7.5 11 किलोवाट वाले एसी चार्जर वो जरूरी है। अच्छा, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पास भी नहीं है, आप घर पे चार्ज नहीं कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक कार से कान पकड़ लो, तौबा कर लो, अच्छा, कोई फायदा नहीं है आपको, क्योंकि आप बहुत 22 रुपए 25 रुपए किलोवाट आवर का वो जो चार्जिंग का आप वो खर्च करने जा रहे हो ना, वो आपको कोई फायदा नहीं देने वाला है। और ऊपर से बोला जाता है, 2 चीज और ध्यान रखें लोग, कि लाइफ टाइम वारंटी के चक्कर में आ रहे हैं लोग। लाइफ टाइम वारंटी तब मिलेगी जब आपका अनटच्ड होगा जो बैटरी पैक है। तो ध्यान रखें कि वो उसके सहारे ही नहीं कि अपनी गाड़ी डैमेज कर देगी, बैटरी कंपनी चेंज करके दे देगी। उनके टर्म एंड कंडीशन को पढ़े ध्यान से, और जरा सा, क्योंकि गाड़ी चल रही तो नीचे से कुछ ना कुछ लगता रहता है, और सबके बैटरी पैक से डैमेज होंगे, मानते हो नहीं मानते हो, नीचे से स्क्रैचेस आएंगे, चीजें आएंगे, और उसे पे वारंटी नहीं देंगे लाइफ टाइम। तो आपको इसलिए नहीं चलाना है कि आपको गाड़ी खींच के चला रहे हो, डैमेज कर लोगे, कंपनी चेंज करके दे देगी, कुछ नहीं देगी। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अपना दिमाग लगाएं, अपनी गाड़ी समझ के चलाएं, और तब लें गाड़ी जब खुद की बिजली से चार्ज कर सकते हो, मतलब आपका खुद का चार्जिंग इंफ्रा हो, आप अपना लगाइए, फिर आप इलेक्ट्रिक को एंजॉय करिए, सरकार के सहारे नहीं। और दूसरा, लोग जो जिनके पास सेकंड हैंड गाड़ी है, अब मतलब मेरी गाड़ी मान लो सेकंड हैंड होगी, 5 साल पुरानी होगी, तो मान लीजिए मैं अपग्रेड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जितने में सोचता हूँ कि मैं E20 व्हीकल ले लूँ, तो E30 आ जाएगा, फिर E45 आ जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये जो गाड़ी लेने की जो पूरी प्रोसेस है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। नहीं, अभी यहाँ पे आपको देखना है कि आपको गाड़ी की जरूरत है, अगर है तो आप डिसीजन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, आप भी खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमेशा मुझे लगता है 5 साल में गाड़ी चेंज कर लेनी चाहिए सर। बात उसमें तो आपको अपना फैसला खुद बनाना है कि आपको क्या नई गाड़ी की ज़रूरत है। आप अपने फाइनेंशियल वाले सिस्टम को बिठाइए और आप फैसला ले लीजिए। और ऑप्शन, फ्यूल ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, क्योंकि फ्यूल ऑप्शन बहुत सारे भारतीय बाजार में है। अगर आपके पास बढ़िया चार्जिंग इंफ्रा है, घर में चार्ज कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ियां सस्ती में भी मिल जाएंगी आपको, हर बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ी अवेलेबल है। अब तो 5.5 लाख से, अगर बैटरी या सर्विस जाए तो 5.5 लाख से भी आपको गाड़ी मिल जाती है, जो कि आपको 200 250 215 225 किलोमीटर की रेंज दे देगी। टियागो ईवी की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं यार अभी इलेक्ट्रिक पे नहीं जाना है, बट इलेक्ट्रिक वाले खर्चे पे जैसे फास्ट चार्जिंग वाला आपका काम चल जाए, तो वहाँ पर सीएनजी आपको इनवाइट कर रहा है। सीएनजी गाड़ियों की सेल तगड़ी बढ़ी है, और सीएनजी के सहारे पूरी मारुति कंपनी चल रही है, 70% सेल। मगर जब लोग देखते हैं पेट्रोल पंप के बाहर इतनी लंबी लंबी लाइन, तब भी खरीद रहे हैं सर सीएनजी की थोड़े सेल। डर जाते हैं कि यार सर सीएनजी की सेल यूं जा रही है। नहीं, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए आपको और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ेगा बाद में, क्योंकि अभी तो चार्जर्स नहीं है इतना, और एक गाड़ी को चार्ज करने के लिए कम से कम हाफ एन आवर तो चाहिए। अभी हाँ, 50 तो वो लंबी लाइन लगेगी उसमें। अभी पूरे देश में उठाकर अगर आप देखोगे तो कुल फास्ट चार्जर शायद 50,000 पहुंचे हैं टोटल। कर्नाटका में सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश भी कोशिश कर रहा है, बट बहुत सारे चार्जिंग जहां लगाए गए हैं वहां पर आप चार्ज नहीं कर सकते हो, क्योंकि फैमिली की सेफ्टी की बात आ जाती है। सपोज करो आप यहाँ पे कहीं जंगल से गुजर रहे हो, साथ में आपको एक चार्जर दिख गया, अब ना वहाँ आपके बच्चे बैठ सकते हैं, ना वहाँ पे चाय कॉफी मिल सकती है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को चार्जिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। चार्जिंग ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पर व्यवस्था हो। बिना व्यवस्था के चार्जर लगाओगे तो लोगों की सेफ्टी खतरे में पड़ जाएगी। और चार्जिंग में सबसे बड़ी दिक्कत फास्ट चार्जर में यह आ रही है, जो मैंने अभी तक सब्जेक्ट से थोड़ा आगे जा रहा है, बट जरूरी है लोगों को जानना, लोगों के लिए जरूरी है। यहाँ पे क्या है कि सरकार को एक सिस्टम बनाना चाहिए, जो भी चार्जर आए उस पे जाके रजिस्टर हो जाए। अब मेरे पास में 50 है, अच्छा, लोकेशन में भी आ जाए। हाँ, अब मेरे पास 50 ऐप पड़े हैं, सब में 500 600 700 रुपए। अब जिस चार्जर से मुझे चार्ज करना है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो कहीं और मिलेगा, जब जाऊंगा तो वहां चार्ज करूंगा। तो लोगों को जब भी आप कोई चार्जर इंस्टॉल करोगे तो उस पर अलग पैसा रखना पड़ेगा, तो आपके पैसे फंसे रहेंगे। तो गवर्नमेंट मतलब लोगों को सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, सिर्फ बता रहा है कि भैया इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा। तो एक सरकारी सिस्टम होना चाहिए, जितने भी चार्जिंग इंफ्रा है उस पर रजिस्टर हो जाए। तो जैसे आप ढूंढो नियर बाई चार्जर, उस पर पहुंच जाओ, और बहुत जरूरी चीज है। आपका एक जगह पे पैसा से जोड़ना बहुत हाँ सर, जरूरी है। तकनीक और तकनीकी की बात जरूरी यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कि जब बात की जाती है E20 की, E20 पे लौटते हैं एक बार वापस, तो
जितने फ्यूल पंप है ना, अगर दूषित पेट्रोल है तो पेट्रोल ही ना निकले। आप लाइए, तकनीकी डिजिटल की बात करते हैं, हाँ, सही हम तो बात है। तकनीकी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसी पेट्रोल पंप पर दूषित पेट्रोल है तो बंद हो जाए, मशीन ही चोक हो जाए, वहां से निकले ही ना। हाँ, वो एक टेक्नोलॉजी है, पर अभी हम ये बोल रहे हैं कि मतलब लोगों को चॉइस दो उससे पहले, हाँ, मतलब जिसके पास जो वाहन है उसको दो पेट्रोल, उसको अभी हाँ, तो इतना सारा ये भी E10 गाड़ी ये- आपने बेच चुके हैं, तो हाँ। E10 का फ्यूल कंटिन्यू कर लो। हाँ, प्राइस में फर्क कर लो, इसको 100 रुपए में बेचो, उसको 110 से 120 में सर बेचो। एक मुद्दा और डिस्कस करना जरूरी है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि सियाम से एक नोटिफिकेशन आता है, इतनी बड़ी बॉडी, इतनी जिम्मेवार बॉडी है कि भैया दूषित ये फ्यूल वाला, सोसाइटी आपने ऑफ देखा आपका लेटर भी होगा हाँ, लेटर। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हाँ की ये बॉडी है, सियाम जिसको बोलते हैं। हाँ, अब उन भैया ने आया एक लेटर इशू कर दिया और 3 दिन में रिटायर हो गए। ये क्या हो रहा है? कोई मतलब मजाक हो रहा है? जनता बैठी हुई इतना, मतलब इसके बाद में उन्होंने वापस ले लिया, ऊपर से प्रेशर आया उनको। तो ये गलत है ना सर, क्योंकि Exactly. जनता को ये सब थोड़ी पता है। वो तो आपके एक एक स्टेटमेंट पे जनता ऊपर से नीचे हो जाती है, बड़ी मुश्किल से, मतलब बोलते हैं ना खून पसीने की कमाई लगा के लोग गाड़ी खरीदते हैं। आपका स्टेटमेंट इसके धड़कन को But कैसे statement बढ़ाता से है? ज्यादा- और उनका परेशानी यही था कि मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज नॉट कंपैटिबल विद E20 फ्यूल। उसका उसमें क्लोराइड का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, उसमें मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो ज़्यादा है। ये सब दे वांटेड डेली टेस्टिंग हो जाए और पंप्स को सर्टिफाई किया जाए कि ये पंप ठीक है E20 के लिए, ये पंप ठीक नहीं है E20 के लिए। एंड ऑल्सो पेट्रोल पंप ओनर्स जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें E20 में, अलग स्टोरेज टैंक्स E20 के लिए। एक बड़ा इशू जैसे तहसीन पूनावाला हैं, वो इसके खिलाफ एकदम फ्लैग बेयरर बने हुए हैं। उनके कल मुलाकात भी हुई है नितिन गडकरी से, टीम भारत को ऐसे करके चला रहे हैं। उनकी मांग है कि पेट्रोल के जो प्राइजेस हैं, अगर आप एथनॉल 20% ब्लेंड कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एथनॉल सस्ता है, फ्यूचरिस्टिक है, तो आप उस प्रोपोर्शन में पेट्रोल के दाम क्यों नहीं कम कर रहे? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग मुद्दा ये उठाया कि आप दूसरी कंट्रीज को, अपने हमारी जो नेबरिंग कंट्री, उनको पेट्रोल देते, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, वो कंट्रीज, आज मैं एक रील भी देख रहा था, भूटान में 65 रुपए 70 रुपए पेट्रोल बिक रहा है। हम लोग यहाँ पर हम ही उनको दे रहे हैं, और उसमें इंडियन ऑयल का पंप भी लगा हुआ है, और वो अपने लोगों को 65-70 रुपए पर लीटर में बेच रहे हैं, हम 110 रुपए में बेच रहे हैं। और वो E20 नहीं है, वो 100% बढ़िया पेट्रोल है। अब तो मैं तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, लोगों को भी समझ आ रहा है ना कि अब सरकार कहने गई तो बेवकूफ बना रही है। इधर जो पेट्रोल आपको रिफाइनरी गेट में जो मिलेगा, जस्ट द कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग एंड द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल एट द रिफाइनरी गेट इज 51 रुपीज। अच्छा। और बाकी जितना है सारे आपका एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेस, GST, हाँ। हाँ ये सारे, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, जीएसटी नहीं, वैट, इट कम्स अंडर वैट, एक्साइज ड्यूटी और सेस लगा के ये पूरा 102 में आ जाता है दिल्ली में। एंड उसका जो ब्रेकअप है आपको वेबसाइट में भी मिलेगा, बीपीसीएल का, आईओसीएल का, दे हैव अ फ्यूल प्राइस ब्रेकअप, डेली ब्रेकअप कितना होता है, कितना टैक्सेस है, कितना आपका रिफाइनरी गेट में है, ये दिखाता है। सो पेट्रोल इज एक्चुअली 51 रुपीज अ लीटर एट द रिफाइनरी गेट। अब बात है एथेनॉल का। एथेनॉल दे आर सोर्सिंग फ्रॉम शुगर केन और मेज, और ये वो सोर्स कर रहा है 72 रुपीज पर लीटर अच्छा, एथेनॉल। तो मतलब ये तो बहुत एक्सपेंसिव एग्जैक्टली। तो हुआ ना, मैं वही बताने जा sourcing रहा था। expensive तो जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको लेके चलते हैं पहली कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पर बताया गया, जैसे उसने पूछा भाई गडकरी जी ने बोला था 15 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, उससे सस्ता मिलेगा, तो ये बड़बोलापन वहां पे एक्सपोज हो रहा था। तो वहां बोला गया कि देखो हम किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं, हम किसानों की मदद करना चाहते हैं, चलेगा, अच्छी बात है, कोई किसानों के अगेंस्ट नहीं है। बट जो आम जनता, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आपको एक फ्यूल चाहिए अच्छा सा जिससे गाड़ी चल सके, तो आप अपना देखोगे, किसानों का सोचोगे, आप समझो। और वहां पे बोला गया कि जो हम कर रहे हैं, इथेनॉल बना रहे हैं, उसको हम जो आयात करते हैं, पेट्रोल लेके आते हैं बाहर से, उससे डबल पैसा लग रहा है, तो भाई क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? भाई अगर इतना आपको इतना मेहनत हो रहा है उसमें, तो नहीं मत करो ना, क्योंकि इतना आप एफर्ट डाल रहे हो और उसका बेनिफिट भी जनता को नहीं मिल रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट बोला ना शुरू से, जिम्मेवारी भरे स्टेटमेंट अगर शुरू से आए होते ना, तो इथेनॉल कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपने किसी बात को रखा है, उसका सिर्फ मान बढ़ाया होता है, जैसे शुरू में आपने बोला था, या तो बोलो मत, देख के बोलो कि आने वाले फ्यूचर में क्या चीजें घटने वाली हैं, तो आपको लोग
क्वेश्चन नहीं करेंगे। जब अब आपने वहां पे क्या स्टेटमेंट दिया कि भैया हमारा ज्यादा पैसा लग रहा है इसलिए पेट्रोल के प्राइसेस कम नहीं हो सकते हैं, तो लोग चिढ़ेंगे कि नहीं, आप बताओ। और आपने पास में कुछ और बोला हुआ है, और ऐसे स्टेटमेंट जब कोई बॉडी आके उठ के बोलती है तो लोगों को थोड़ा भरोसा उठता है। तो मुझे लगता है सरकार में बैठे हुए जितने भी जिम्मेवार पदों पे लोग हैं, हम उनके अगेंस्ट नहीं है, कोई अगेंस्ट नहीं होगा, उनको जब वो बोलें तो देखे एक तो उस सब्जेक्ट की उनको नॉलेज हो, नहीं तो ना बोले। और यहाँ पर आर्म ट्विस्टिंग भी थोड़ा सा चल रहा है। गवर्नमेंट प्रेशर में पहले कुछ बुलवाया जाता है, फिर हटवा दिया जाता है, फिर बुलवा दिया जाता है, फिर हटवा दिया जाता है। यही बहुत चल भरोसा रहा है, तोड़ रहा है ना सबका, ये गेम बहुत चल रहा है। यही सब भरोसा तोड़ रहा है। वैसे इसी अब मैं देखता हूँ कि मंत्री को कोई गाली देने की हिम्मत नहीं करता। मैं देख रहा हूँ गडकरी जी को लोग गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो सोशल मीडिया भरा पड़ा है E20 इतनी और गालियां, मैं तो मतलब क्यों, क्योंकि वो भी अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तो उनको इंटरव्यू देना बंद कर देना चाहिए E20 पे। E20 के लिए पेट्रोलियम वालों जो सर हैं, क्या नाम उनका, हरदीपुरी। वो सर आए अपनी चीजें क्लियर करें, बस उन्हीं को अथोराइज रखना चाहिए। E20 पे कौन बोल सकता है, वो सर बोल सकते हैं। मगर उनके जब उनकी स्टेटमेंट सुनते हैं वो भी थोड़ी सी रिडिकुलस लगती हैं कई बार, कई क्योंकि मामलों वो में। इतना कुछ जैसे रायता फैल गया है फॉर्मूला ना। 1 का जो एग्जांपल उन्होंने दे दिया, जो हाँ, कि वो जितने 100% डिफेंस एथेनॉल पे सर इतना रायता फैल गया है ना। हाँ। अब सोचो, ध्यान रखना, ब्राजील का एग्जांपल लिया जाता है। ब्राजील 50 साल में यहाँ तक पहुंचा है। आपने शुरू किया है, इसको भी वक्त दो। 2001 से शुरुआत हुई है, 25 साल मान लेते हैं, 24-25 साल हो गए, थोड़ा और वक्त दो, मैच्योर होने दो चीजों को, धीरे धीरे चलने दो, लोगों को डाइजेस्ट करने दो चीजों को, फटाक से उन पर थोपो मत। अभी E20 लोगों ने हजम नहीं किया था, E25 की बात कर दी थी, अब तो होल्ड हो गया। तो ऐसी चीजें ना करो जिससे लोगों का भरोसा टूटे। और ध्यान रखो कि आप सिर्फ 2-4 आदमियों की बात नहीं कर रहे हो। जैसे यहाँ पर हम कमरे में बैठ के डिस्कस कर ले, आप जो बोल रहे हो उससे 150 करोड़ की आबादी होगी सर देश की, हाँ, लगभग 130-135 बोलती है हाँ, सरकार। तो 140 जो भी है, वहां की आबादी, इतने लोगों के लिए मतलब स्टेटमेंट जा रहा है। तो ये मत समझो सिर्फ जो बोलोगे सिर्फ आप तक रह जाएगा, या बगल कमरे में AC कमरे में बैठे 4 लोगों तक सिमटा रहेगा। जो आप बोल रहे हो ना, बहुत दूर तक बात जाएगी। और ये देश जो है प्रगति पथ पर जाना चाहता है, आपकी सारी बातें मानता है। आप सरकार बने, आपकी सारी बातें सुनी है, वो आपके साथ चलने को जब तैयार था, तो जब वो खतरे में आया है, जब वो संकट की घड़ी से गुजर रहा है, तो उसे ऐसे असंवेदनशील स्टेटमेंट से परेशान मत करो। जनता है आपकी, वो प्रजा है आपकी, तो उसको भरोसे मिलो, उसके साथ में चलो, और उसका मजाक मत उड़ाओ। मेरा ये मानना है। रोशन, आपके हिसाब से व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अभी सरकार क्या करने वाली है, देखो, लोगों को क्या करना चाहिए? इसमें इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। E20 का जो पॉलिसी है, लाइक पहले से मैं बोल रहा हूँ, पीपल शुड बी गिवन अ चॉइस। आप E20 ला सकते थे, बट एक डिस्पेंसर में आपको नॉर्मल पेट्रोल भी रखना चाहिए था और E10 भी रखना चाहिए था, सो दैट पीपल हैव अ चॉइस। ब्राजील में, ब्राजील को ही फॉलो कर लेते। ब्राजील का मॉडल वही है, चॉइस है लोगों को। जो 100% अभी रोशन, मैं जर्मनी गया था 15 दिन पहले, तो मेरा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये कंट्रोवर्सी चली, तो मुझे पेट्रोल पंप सामने दिखा, मैं गया उसमें, तो वहाँ पर 5% जो एथेनॉल मिला हुआ है, E95 उसको बोलते हैं, वो भी अवेलेबल है, E90 भी अवेलेबल है, यानी 10% एथेनॉल मिला हुआ है, जिसमें उल्टा उल्टा, हाँ, वो प्योर को ऐसे काउंट करते हैं, मतलब 5% मिला हो तो ऑप्शन है, हाँ, लोगों के ऑप्शन पास, है। विकल्प और है किसी को 100% प्योर चाहिए, वो भी है। खुद ही लोग आते हैं, खुद ही पेट्रोल भरते हैं, खुद ही पे करते हैं, खुद ही चले जाते हैं। यानी आपने हर लेवल पे लोगों को ये फ्रीडम दिया है। और वहां पर मैंने देखा विंटेज गाड़ियां लोग कैरी कर रहे हैं, विंटेज गाड़ियां चला रहे हैं, छोटी छोटी गाड़ियां हैं, और उनको आज भी मेंटेन कर रहे हैं ना। तो वहाँ पे ये रूल है कि 15 साल के बाद आपको डिस्कार्ड कर देनी है, ना तो ये रूल है कि आपको यही वाला डलवाना। एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर हम एक और चर्चा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा उस पर चला जाएगा। बट अभी क्या है कि मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चरर का भी मजाक हो रहा है, उड़ाया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रेशर में आके जो स्टेटमेंट वो क्रिएट करते हैं वो सही भी होता है, लेकिन वो उल्टा पुल्टा चला जाता है। और पॉलिटिकल पार्टीज में देखता हूँ उनके स्टेटमेंट को अपने फायदे के लिए यूज कर रही हैं। हाँ, तो ये बात तो चल रही है हाँ, कि जैसे अरविंद केजरीवाल कल घेराव कर रहे थे, अच्छी बात है, अपोजिशन में है, मगर उनको अपने पंजाब में वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। अगर फ्यूल प्राइसिंग, हाँ, स्टेट सब्जेक्ट है, और दूसरा प्राइसिंग तो आप कर सकते हैं ना। आप देख रहे हैं कि आम आदमी पे इतना बोझ आ रहा है, एक बाइक चलाने वाला जो 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसका मान लो फ्यूल का जो बिल है वो 3,000 से 4,000 हो गया, तो 1,000 की राहत आप पेट्रोल प्राइसेस कम करके दो। तो वो ये डबल स्टैंडर्ड्स हर जगह ही। दूसरा जो शुगर लॉबी है, जिसके बोला जा रहा है, जिसका चार्ज नितिन गडकरी पे लग रहा है कि भाई अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो ऐसे कांग्रेस के लीडर्स की भी शुगर मिल्स हैं, रिफाइनरीज हैं, और अपोजिशन के बहुत सारे लोगों के, तो सब लोग यूनाइटेड होके एक
पर्सनल मामला हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलेंगे। देखो बिजनेस कोई भी कर सकता है, मैं सबको आज़ादी देता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं आज जर्नलिस्ट हूँ तो मेरा बेटा जर्नलिस्ट नहीं बनेगा, कोई कुछ भी हो सकता है, मैं उस पर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन जनता के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बस यहाँ पर एक चीज होनी चाहिए जो मुझे लगता है इस डिबेट को खत्म करेगा, वो ये है कि एक चीज जो क्लियर रिपोर्ट है इसकी, जो अभी तक सामने नहीं आई है, E20 वाली, वो सबको पब्लिक कर देना पब्लिक करना चाहिए, चाहे उसमें फायदा हो और दूसरा- चाहे नुकसान हो, उसके नुकसान और फायदे दोनों को गिनाते हुए रिपोर्ट सामने आ जानी चाहिए, और सरकार को मतलब यहाँ पे अपना चेन लगा लेना चाहिए। और दूसरा, अगर आप फ्लेक्सुअल लेके आ रहे हैं, फ्लेक्सुअल इंजन, ये पहले आना चाहिए था। फर्स्ट यू ब्रिंग द मशीनरी, क्योंकि फ्लेक्सुअल जो इंजन है वो 100% पेट्रोल पे भी जा सकते हैं और 100% एथेनॉल पे भी जा सकते हैं। वैगन आर शायद आ रही है अभी, हाँ वैगन आर है, स्प्लेंडर और है, एक बाइक में चाहिए, दो स्प्लेंडर। 2-3 बाइक्स है। ये हाँ, हीरो का स्प्लेंडर है और सुजुकी का जिक्सर है। 2 बाइक हैं हीरो की सर, एक और है उसका भूल गया। HF डॉन ने, हाँ। अच्छा, तो ये सिर्फ ये ही फ्लेक्सुअल इंजन है। गवर्नमेंट शुड हैव मैंडेटेड कि मतलब सारे मैन्युफैक्चरर पहले फ्लेक्सुअल इंजन्स मैन्युफैक्चर बनाए। करो। एग्जैक्टली 2-3 साल फ्लेक्सुअल इंजन्स भेजो गाड़ी सारी गाड़ी में, मैंडेटली उसको फ्लेक्सुअल कर दो, सो देन एक्चुअली सबको फायदा होगा। जो फ्यूल वो मिले वो भर सकते हैं उसमें, 100% एथेनॉल भी भर सकते हैं, 100% पेट्रोल भी भर सकते हैं, और कोई भी ब्लेंड इन बिटवीन E20, 30, 50, 40 जो भी है आप उसमें भर सकते हैं। और फ्लेक्स फ्यूल इंजन का किट्स आजकल आ रहा है, बट दे आर नॉट लीगल इन इंडिया येट, क्योंकि उसका टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन अभी हुआ नहीं। हाँ, तो इंडिया की कोई प्रॉब्लम होती है, चाइना के पास उसका सोल्यूशन होता है, तो मार्केट में तो वो मार्केट में पूरा अभी भरा हुआ है ये फ्लेक्स फ्यूल किट्स, बाइक्स के लिए, कार्स के लिए 6,000 रुपए में ये पूरा किट मिल जाता है। करोल बाग में मिल रहा है कि अच्छा, हाँ, सबसे करोल बड़ी बाग बात में बताता हूँ, ये जो E20 से अगर दिक्कत आती है किसी गाड़ी में, तो वो पता है 10-15 हज़ार रुपए का खर्चा है। अच्छा, वो बताइए। जो पार्ट्स वगैरह खराब होते हैं, रबर पार्ट्स वो मिला के, तो अच्छा। बहुत ज्यादा इतना बड़ा टेंशन नहीं है, बट वो गलत है। मतलब फिर भी कोई किसी गाड़ी में क्यों खराब हो, तो E10 वालों के लिए दिक्कत होगी, जिनका E10 है, तो E10 वाला वो सॉल्यूशन थोड़े दिन के लिए लोग देख लें जो मैंने बताया है शायद। हाँ, बट गवर्नमेंट को सीधे आ जाना चाहिए, सीधे तौर पर, और लोगों को सॉल्यूशन पे बात करना चाहिए, बल्कि उसे स्टेटमेंट देना चाहिए कि किस तरीके से बताए कि पेट्रोल पंप को सही कर रही है। दूसरा ये है ना अमित जी कि अभी इंडिया में इतना ज़्यादा टैक्सेशन है, हर चीज़ पे टैक्स, हर स्टेप पे आप टैक्स दे रहे हैं। नई गाड़ी खरीदें तो उस पे टैक्सेस है, रोड टैक्सेस आप दे रहे हैं, 15 साल का अलग टैक्स दे रहे हैं, है ना? आप एक इंश्योरेंस ले रहे हैं, रिन्यू करा रहे हैं, उस पे टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल खरीदें उस पे टैक्स दे रहे हैं, हर लेवल पे टैक्सिंग है। उसके बीच में इस तरह के जो अगर 15,000 का एक्स्ट्रा बर्डन भी किसी पे आ रहा है, और ये देश मिडिल क्लास का मतलब लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए लोअर मिडिल क्लास का देश है, तो वो एक्स्ट्रा बर्डन तो कोई भी झेलने के लिए तैयार नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ, तो उस सरकार को ही कुछ गाइडलाइंस देनी चाहिए कि अगर भाई किसी की गाड़ी इसकी वजह से खराब होती है, जो कि बोला भी था उन्होंने, बट वो सही मैच्योर तरीके से स्टेटमेंट नहीं बोला आया। वॉशर चेंज करें। हाँ, वो मैच्योर तरीके से स्टेटमेंट नहीं आया। तो मुझे लगता है कि एक मैच्योर मतलब परिपक्वता के साथ में सामने चीजें आनी चाहिए, जिससे जनता जब देखे तो बोले कि हाँ, सरकार उसके साथ खड़ी बिल्कुल थी। ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है पूरे सिस्टम में, पूरी पॉलिसी में। आपको ये बातचीत कैसी लगी, ये पॉडकास्ट कैसा लगा? 2 डिफरिंग व्यूज़ हैं, हालांकि लास्ट में एक ही पॉइंट पर, एक ही कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि सरकार को ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। अगर आप भी कोई E10 या E20 से पहले का कोई गाड़ी चला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो जो टिप्स अमित जी ने दिए, रोशन जी ने दिए, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करें, और पेट्रोल सही जगह से भरवाएं, ताकि मिलावट कम होगी तो आपका इंजन भी सुरक्षित रहेगा, आपकी जेब पर कम असर पड़ेगा। आपका कोई सुझाव हो, सजेशन हो, कोई डिसएग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।